And then I get a call from a journalist saying, बधाई हो सर. And I said, thank you for what? तो बोला नेशनल अवार्ड के लिए. तो एक सेकंड मैंने पॉज लिया, यार ये 20-25 साल के बाद यूं कर रहा. And he said, sir, it seems that you don't know about this. So what? He said, they've just announced the name for national award. I said, for what? He said, Fauja. I'm playing a Pakistani army officer. तो वो रेप कर रहा है, कैंप में लड़कियों को उठा के ला रहा है. So I'm playing that character. वो सिनेमा है, क्राफ्ट है, लेकिन क्राफ्ट नहीं दिखना चाहिए. The moment you make a film, it's an art. अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात. कुछ लोगों को सिर्फ एक्शन ही देखना है, माइंडलेस हो, चाहे एक आदमी 20 को मार रहा है. I think this happened with Animal also. I'm just saying, Animal, in fact, Ranbir Kapoor, in fact, most of them are brilliant, very good, very well shot, very well shot. So it depends, किसी को लगा होगा यार बहुत एक्शन है, किसी को लगता है अरे ठीक है ना, मजा आ रहा था. Pawan sir, first of all, thank you so much for gracing our podcast. जितना आपके बारे में पढ़ पाया, जितना सुन पाया, जितनी चीज़ें अभी तक कुछ दोस्तों से भी सुनी जो थोड़ा थिएटर या ये सब करते थे, सब लोग बहुत प्राउड है कि आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट विद यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. भाई सबको राम राम, थैंक यू. चलिए इसी बहाने कुछ बात करेंगे हम. पवन सर, अभी जैसे रिसेंटली आपको अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला एंड दिस इज़ टेक्निकली द सेकंड नेशनल अवार्ड दैट यू आर गेटिंग. सो उसके जो आपको पहला नेशनल अवार्ड मिला और अभी सेकंड जो नेशनल अवार्ड मिला, डिफरेंस टाइम डिस्टेंस काफ़ी है, काफ़ी टाइम. 24 साल, 24 सर, 98 एंड नाउ. हाँ, नाउ यू कैलकुलेट. एज मच एज आई हैव सीन योर वर्क, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक्टिंग को एज अ मोर देन अ क्रिएटिव, मोर देन अ रेवेन्यू जिससे आप एक अपना जनरेट कर पाए और वो सब, उससे उसे हट के यू सी दिस एज अ क्राफ्ट. बट व्हेन यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट क्राफ्ट, दैट्स वेरी डिफरेंट. तो ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड था, जो इतना वेट था, हाउ वाज इट लाइक? बच्चे, देयर वाज नो वेट फॉर द नेशनल अवार्ड. इन सेंस कि व्हेन आई डू अ प्रोजेक्ट, मैं अगर एक फिल्म कर रहा हूँ तो ये सोच के थोड़ी कर रहा हूँ मुझे ये अवार्ड मिलेगा या नेशनल अवार्ड. यू से यस to some film project or character. There are all sorts of films I've done, but I'm talking about mota body of my work. So I just do it because that excites me as an actor. That you want to be part of that story. You want to play that character. You're not thinking about कि मुझे वो तो अवार्ड तो बाद में आते हैं. जैसे lots of people call me कि festivals के लिए एक फिल्म बना. I don't want to do your film because आपने पहले ही तय कर लिया कि 4-5-10 हज़ार लोग फिल्म देखेंगे फेस्टिवल्स की. यू नो दैट फेस्टिवल इज, वो तो बाद में आएगा यार. पहले हम फिल्म बनाएंगे जो हम थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं या OTT से पास होके आई है. इफ इट हैपेंस दैट यू नो योर फिल्म इज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड एंड इट इज टेकन बाय सम फेस्टिवल्स और यू ट्रैवल विद दैट फिल्म, यू इज द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, समटाइम एक्टर, और यू गेट एन अवार्ड, वो तो बात की बात है, वो तो चेरी ऑन द केक है. So there was no wait. In fact, honestly, when I got it in 98 for Fakir, and when I was informed by my director only, Gautam Ghosh Sham, I didn't know that announced हुआ. I was surprised. वो फिल्म तो मैं भूल ही गया था because हमारा प्रोड्यूसर ही भाग गया था. I didn't even know that Gautam has a print and he has sent it for this. Even Fauja. Afternoon I was leaving for some script reading. अमित राय की, जिन्होंने ओ माई गॉड टू तौसर संगम की. एंड देन आई गेट ए कॉल फ्रॉम अ जर्नलिस्ट से कि बधाई हो सर. एंड आई सेड थैंक यू फॉर व्हाट. तो बोला नेशनल अवार्ड के लिए. तो एक सेकंड मैंने पॉज लिया, यार ये 20-25 साल के बाद मुझे पता रहा. एंड ही सेड सर इट सीम्स दैट यू डोंट नो अबाउट दिस. सो व्हाट? ही सेड दे जस्ट अनाउंस योर नेम फॉर नेशनल अवार्ड. I said, for what? He said, फौजा. टीवी ऑन की. टीवी ऑन किया तो जो न्यूज़ लगाई मैं तो रेगुलर जो अंग्रेजी में देखते हैं वो दूरदर्शन पर उन्होंने. बट बाय द टाइम आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज. और ये एक सवाल मुझसे बार बार अभी पूछा गया है कि पहली बार कैसा लगा था और अब कैसा लग रहा है. पहली बार भी मैं बहुत
excited था बहुत अच्छा. After I was told that you got this, I felt very very good. And even this time ऐसा नहीं कि और मुझे मिल गया, बहुत खुशी. The fact that you get national award, you go and stand in front of your president, and he or she gives you an award. It's a very good feeling, you know. Yeah, I think it's the highest recognition या in films. I'm talking about. And बाकी तो फिर आपके अवार्ड्स कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज से रिलेटेड जी, और ये तो बहुत सारे national है. हाँ बच्चे, बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पर जिनके हमारे लिए कोई मायने नहीं. वो एक बिजनेस है उनका, कौन कैसे क्या किसको कहाँ लाना है. आप अगर जाओगे नहीं तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा. नेशनल अवार्ड, इफ आई हैड नॉट गॉन फॉर द फंक्शन, then they had written that you can get it collected later on, you know, but somebody else will come and receive on your behalf. ऐसा नहीं होगा. They had written this. But there are most of the award जो यहाँ पर so called चल रहा है, of course, जो टीवी के लिए बनते हैं जो भी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें. एक बहुत बड़े स्टार ने आपके अदालत में बोला था, वो बोलते थे भाई अगर परफॉर्म करोगे तो इतने पैसे आपको दे देंगे और पैसे बढ़ा देंगे, और अगर पैसे देंगे और अगर पैसे कम कर दोगे तो अवार्ड भी दे देंगे. तो उसने बोला नहीं, मुझे आप पैसे दे दीजिए. सो फ्रॉम देयर यू कैन जज व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड्स आर देयर. ऑल्दो अवार्ड्स में हमेशा, जैसे नेशनल अवार्ड में भाग मिल्खा भाग में बार बार कहता था पीठ पे थपथपी. इट्स अ पैट ऑन योर बैक, यू नो. You feel good, you feel my work, my effort, somebody is recognized on that level, you know. अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसको अवार्ड नहीं मिला उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया. द फैक्ट दैट ऑडियंस आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, यू नो. तो कोई भी फिल्म जब प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे होते हैं, ये सोच के थोड़ी कर रहे हैं, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग दैट, कि यार मुझे ये अवार्ड मिलेगा इस फिल्म में या ये स्टोरी. हम कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये कहानी ठीक है, ये किरदार इस तरह से होना चाहिए, ये डायरेक्टर, ये प्रोजेक्ट में मुझे उसका हिस्सा बनना. उसमें सिनेमा में देयर सो मेनी डिपार्टमेंट, सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, एवरीथिंग इज नॉट इन हैंड. बट एक बेसिक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वो दीवार है जिसकी हर एक ईंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नीचे की जो ईंटें हैं वो राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, यू नो. एक्टर के थ्रू ही आप अपनी कहानी स्क्रीन पे लाओगे ना. एग्जैक्टली. सो और एक्टर जो स्क्रिप्ट में है वही सीड है उसमें, यू नो. उसी में आपको देखना क्या है. अब मतलब everybody has their different approach towards acting in cinema. It's a very interesting profession. For me, it's like every film is new. Because even after like literally 3 decades also? 20 decades, every story is new, no? Every character is new. In fact, yesterday in the same film what I'm shooting for, yesterday what I did, or 2 hours before what I did, it can be really appreciated. But now the scene which I'm doing, it's a different scene. So you have to be on your toes all the time. You know, unless you have a certain style and, you know, you will mold it like that. But if you're trying to play characters and all, so every scene is new. It's a new day, new scene. And of course, I like it when people say, और नुक्कड़ में याद है, या सलीम लंगड़े पे मत रो याद है, या हमें ब्लैक फ्राइडे याद है, या हमें बाग बहादुर याद है. Of course, you feel good about it. But वो हो गया. You know, I like that. I'm not saying, oh, I'm you know. But at the same time, जीवन है. I'm content. But at the same time, I want to do more work. And I'm in a profession where I can, as long as my body is okay, to go on set and work. And by God's grace, if I keep getting work, producers and directors approach me, I will work as long as it's possible. Are you like that person who also approaches people for work? I used to, but it's been ages, decades that I've stopped going because I realized कि ये सच है. मैंने आज तक जितना काम किया 100% it came into my lap. What I tried I never got it. So I realized I don't know how to create work. And also I believe
इन गॉड, आई बिलीव इन डेस्टिनी. मैं सोचता हूँ जो मेरे हिस्से में है वो आएगा. और जब आए, मैं बोलता हूँ आप पेड़ के नीचे हो नहीं. बहुत बारी बोल चुका हूँ ये बात. अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवान ऊपर से एक सेब गिरा देता है, वो अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दी है, लेकिन यू गोना chew it, and if you chew it well, only then you digest it well, you know. So when you get a job, you say yes to a job, put your 100% in it. But if you are an actor जो हर बार स्क्रिप्ट और किरदार के हिसाब से डायरेक्टर किस तरह से स्टोरी सुनाना चाह रहा है, आप डिफरेंट अप्रोच से काम करते हैं, तो you can go wrong also sometime. That's why actor will not be known by one performance, good or bad actor. It's the body of work which will decide. और अगर आपने 10 काम किया और उसमें 5 में लोगों हर एक का अपना है. Some film you can like and I won't like. Some performance you can like and I won't like. That's a different thing. But a major portion feels that you have delivered, or you have done a good job, or you have done an excellent job, या brilliant, जो भी, you know, 2-3 में आप बहुत अच्छे हैं. एक आध में अगर फेलियर हो तो आर्टिस्ट का फेलियर आर्टिस्ट का हक है, बिकॉज यू कैन ओनली गो रॉन्ग व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट. If you're doing the same thing every single day, how can you go wrong? You know? So, I always say, don't be scared of trying something. And I'm talking about playing characters. yeah, obviously. And Pawan sir, how have you remained so relevant? Like literally, if you are in the field for 3 decades, and इतने सारे examples है, कुछ actors है कि जो अभी भी तैयार नहीं accept करने के लिए कि उनका अब वो टाइप की पर्सनैलिटी स्क्रीन पे नहीं दिख सकती है जो कि पहले दिखा करती थी, उसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा. बट व्हेन आई सी द ग्राफ, व्हेन आई सी द मूवीज और वेब सीरीज यू हैव डन, यू हैव रिमेन रिलेवेंट. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? बच्चे, पहली बात तो इस गोलू की ऑलमोस्ट 85 से नुक्कड़ शुरू हुआ. 86 नहीं, 85 यानी. So it's almost going to be 4 decades. But God has been very kind. You know? और थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना पड़ता है. इफ यू आर एन एक्टर, ये जो बॉडी है ना, ये मेरी तलवार है, इसको तेज करके रखना पड़ेगा, बंदूक को साफ करके रखना पड़ेगा. हाँ, अपने बुलेट्स को चेक करते रहना पड़ेगा कि एक्सपायर तो नहीं, ठुस तो नहीं होगा. उसमें होगी थोड़ा. आज मैं कोई कॉलेज का लड़का थोड़ी करूँगा, है ना. नहीं कर सकता है, दिखेगा कितना भी कुछ कर ले, है ना. लेकिन टाइम के साथ अलग अलग कहानियां सुनाई जाएंगी. जैसे बहुत पहले एक डायरेक्टर के पास जब काम मांगने जाते थे, तो बैठे थे, उन्होंने 2 सीन का रोल बोला और मैंने कुछ बहुत ऐसा नहीं किया हुआ था तब. तो मैंने बोला मैं ये 2 सीन का तो नहीं करूँगा. जबकि उनके पास जाते थे काम. तो आप जाहिर है उनको लगता है कि भाई तू कौन. तो एक और भी बैठे थे और उन्होंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ फिल्म, व्हाट काइंड रोल है. एंड देन ही टर्न टू मी अगेन एंड ही सेड, डू यू थिंक यू कैन डू अ मेन रोल? I said, yeah, why not? If there's a character which suits my personality. Yeah. So Salim Nagar Matro happened, no? Bagh Bahadur happened, no? Black Friday happened, no? Yeah. Brothers in Trouble happened, no? ऐ जन्म तुम्हारे लेके happened, no? इसमें तो मेन लीड ही किया मैंने. So मेरे हिस्से में जो होगा मुझे मिलेगा, मैं ईमानदारी से करूँगा. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 सीन का रोल कोई नहीं रोल नहीं होता या नेगेटिव कलर तो नहीं होता. हर कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड आई एम इन दिस प्रोफेशन. एज लॉन्ग एज, मैं हमेशा कहता हूँ काम मिलता रहे तो ऐसा प्रोफेशन नहीं है दोस्त. एंड ऑल्सो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि फिल्म ईजी नहीं है. जिन स्टार्स को आप देखते हो ना कि आप हमेशा चाहते हो बड़ी गाड़ियों में से उतरे, सूट पहनाओ, ये पहनाओ, यू नो, एक ऑरा क्रिएट करे सबसे बात, पर वो सेट पे बहुत मेहनत करते हैं. अगर धूप में आपको सुबह से शाम तक डांस करना है या फाइट करनी है, कितनी चोटें कितने स्टार्स को लगती.
यू नो ऐसा बहुत केक वॉक नहीं है, मुश्किल भी है, यू नो। वो अलग बात है, लोगों को उसमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है और मेहनत नहीं दिखती उसके पीछे। मेहनत तो है, एंड रिस्की बिजनेस है, पर आज की डेट में तो कॉर्पोरेट भी रिस्की है। यू गो टू योर ऑफिस, दे कैन गिव यू अ पिंक स्लिप, थैंक यू, बाय बाय, यू हैव 1 आवर, कलेक्ट योर थिंग्स एंड गो, दिस इज योर चेक, यू नो। आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हो सकता है 1 साल के बाद रिडंडेंट हो जाए। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। अभी तो विद सच पेस थिंग्स आर चेंजिंग, लाइक आई एम नॉट a computer savvy or something, and this is a few years back, काफ़ी साल हो गए, I told a friend of mine, यार मुझे एक लैपटॉप ले दे यार जो अच्छा होगा, यू नो। फ़ोन अभी भी आई एम नॉट वेरी गुड। तो गए, वो देखा दुखा एक एप्पल का हमने लिया, और जो भी एक अमाउंट था, अच्छा अमाउंट था, ठीक था। और बाहर आके कार में बैठे और मैंने बोला यार इतनी सारी डीवीडीज पड़ी हैं, अब ना इसमें बैठ के डीवीडीज देखता था। तो ही टर्न टू मी, सर पर इसमें डीवीडी प्लेयर नहीं है। मैं क्यों, इसे अभी नहीं आते हैं, क्या बात कर रहा है यार, मैंने देखा लो, अरे वो पुराने हैं, किसी का अभी पेन ड्राइव आती है। सो मुझे ये सब बहुत कुछ आता नहीं है इसका, है ना। पर एक बात बोल रहा हूँ, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, यू नो, कि अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे तो इवन न्यू जनरेशन दे विल गेट आउट ऑफ वर्क, यू नो। मोड ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। तो हम तो एक्टिंग में हैं, वो तो ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन इमोशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, हुई है विद टाइम, वैल्यूज हैव चेंज्ड, यू नो। एक टाइम पे जो फैमिली फ्रेंड्स ऐसा करके था, यू नो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ उस वक्त लोग इस तरह में, कुछ लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग ये देखते हैं कि मुझे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरी बहन, क्या फ़ायदा हो रहा है। उस वक्त ये भी थे। और जो पूरा का पूरा हो गया कि मेरे फादर ने 62 में एक अम्बेसडर कार ली थी, वो 3-4 साल के बाद जो उसका लेटेस्ट आता था ना पेंट, 3-4 साल के बाद वो पेंट हो जाता, सालों साल चली, वो रिपेयर होती थी। मुझे याद है एक मैकेनिकल वो अलग ठीक करने वाला था, एक इलेक्ट्रिक था, जो वायर बैटरी का कुछ होता था, उसके पास जाते थे, यू नो। तो वो देखते थे कार को, डायग्नोज करके बोलते थे ये प्रॉब्लम है ना, इसका ऑपरेशन करेंगे। तो कार्बोरेटर सपोज उसमें प्रॉब्लम है, तो वो खोलता था, बोलता था जी ये स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा इसका, इसका स्प्रिंग है। तो उस कार्बोरेटर वही रहता था, वो स्प्रिंग डाल, नया स्प्रिंग डालता। नाउ यू गो टू मैकेनिक, ही सेज कार्बोरेटर खराब, ही टेक्स आउट द कार्बोरेटर, चक्स इट अवे, और वो नया कार्बोरेटर डालता। देयर इज नो रिपेयरिंग विच इज कमिंग इनटू, ये तो एक कार का एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 साल के बाद कंडम हो जाएगी, 5 साल के बाद छोड़नी, 10 साल के बाद चला नहीं सकते। ऐसी रिलेशनशिप्स में भी हो रहा, देयर इज नो रिपेयरिंग, वाओ। यू नो। एवरीबडी इज बिजी मेकिंग मनी, और फिर एक बार आप, हम सब हैं उस चक्री में, ना, एक बार आप उस चक्री में फंसे तो, पर आपको देखिए पैसे चाहिए, लाइफ हैज चेंज, लेकिन उसमें भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। आपको ऐसा कभी लगा कि यू वर नॉट एबल टू मेक दैट लाइन समटाइम्स इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब जब आपका, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव फील्ड्स, इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, स्पेशली इमोशनल एसेंस। आप एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं, इट डजंट। आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एंड देन यू गेट दैट कैरेक्टर स्टेज इन यू, फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है ना। यही बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ तो कभी नहीं। 2 एग्जांपल देता हूँ बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ वॉर में बांग्लादेश जो बना उसके ऊपर फिल्म थी चिल्ड्रन ऑफ, आई एम प्लेइंग अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ओके। तो वो रेप कर रहा, कैंप में लड़कियों को उठा के ला रहा है। बांग्लादेश वॉज ऑल किलिंग पीपल एंड रेपिंग वुमेन। पाकिस्तानी फौज अपने ही देश में ये कर रही थी।
ओके, सो आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो क्या करता, 1.5 महीना रेप करता, और उस मोड में वो तो गन से भी बात करता है। There's a scene where he's sitting alone and talking to the guy. सीरियसली बात कर रहा है गन से। तो सीन जब, और मेरे साथ एटलीस्ट, मैं ईस्ट डे हो ना, अगर किसी को लगता है कि फिर उसके बाद वो उनका हो गया था और वो सारा टाइम उस कैरेक्टर में ही थे, वो सिनेमा है। हाँ, अगर ट्रॉली लगा के कैमरा हम ट्रॉली पे ऐसे घुमाते हैं ना, तो मैं जब ऐसे बात कर रहा हूँ तो इधर, बिकॉज लेंस हैज टू सी मी ना, इफ लेंस सीज मी द ऑडियंस विल सी मी। तो बेसिकली यू परफॉर्मिंग फॉर लेंस, एंड इफ माई डीओपी टेल्स मी यार वो लाइट सोर्स यही है, यहाँ पर आके ना वो लाइट फेस को लेनी, तो लेता हूँ ना। तो वाइल आई एम क्राइंग, वाइल आई एम लाफिंग, वाइल आई एम रोमांसिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ कि कैमरा इधर आ गया, इधर किस करो तो यूं चेहरा है, और जब वो कैमरा इधर आ गया तो मैं यूं करूँगा ना, पर इतनी सटली करूँगा। क्राफ्ट है लेकिन क्राफ्ट नहीं दिखना चाहिए। कुछ एक्टर्स हैं इनको लोग बोलते हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन दे क्राफ्ट शोज। द होल आइडिया कि इतना सटल लगे कि क्राफ्ट दिखे ही ना। क्राफ्ट तो है ना, सिनेमा में आपको दिख रहा है ना कि यूं बैठा है, पर यहाँ पर 20 आदमी और खड़े हैं भाई, एक इधर नीचे थर्माकोल लेके खड़ा हुआ है। मैंने रोने का सीन करना है या चिल्लाने का सीन करना है, और जैसी डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और मैंने पहले 2 वर्ड बोले, सडनली समबडी विल से ए कट 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 कट, अरे ये नेट ठीक कर। You have to start it all over again. That's why I always say cinema is more difficult than theater. Yes. People say, oh theater बहुत मुश्किल है। भाई 2 महीने तुमने रिहर्सल की है, और सीन 1 से आप शुरू होंगे, सीन 2 पे जाएंगे, सीक्वेंस वाइज जाते हो। सिनेमा में तो ऐसा नहीं हो रहा। फिर आपके सामने या तो कोई और एक्टर खड़ा है, सोलोलॉकी भी है, तो देयर आर ऑडियंस, और फिर माइंड ऐसा बना दिया है थिएटर के एक्टर का कि एक कोई फोन बज जाए या कोई देर तक हंस दे तो वो फबला जाता। And then this again this thing that people say कि जो थिएटर के एक्टर्स है they are actually very good actors. सुन, उसकी वजह है, जबकि एक बात बता दे, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, बलराज सैनी ने थिएटर किया, ये बात सच है ना, अमिताभ बच्चन ने किया, पर ये सब लोग कोई इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए। वहीदा जी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई थी, वो डांसर थी। हाँ, पर थिएटर आपको ये सिखा देता है कि कैसे आपको स्क्रिप्ट और किरदारों को समझना है। तो वो बिना थिएटर किए भी लोगों ने समझा, ऐसा नहीं कि सब लोग। मुझे नहीं लगता कि रहमान साहब एक पुराने एक्टर थे, वो कभी उन्होंने थिएटर किया। वो तो करोगे तो हर एक चीज आपको, हर चीज सिखाती है। आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं आपसे 2 चीजें जरूर सीखूंगा, या किसी से भी आप कुछ सीखते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू भी सीखते हैं ना। यू ऑलवेज लर्निंग। अगर मैं और 20 साल जिया तब भी सीखता रहूंगा ना। द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। And even we were talking about films यहाँ पे. I wanted to talk about Black Friday यहाँ पे. Even when you see that movie, apart from the topic which it's made on, the scenes, the lightings, की red lighting हो रही है अगर पुलिस interrogation कर रहा है, if the camera is focused on you, there is a tense moment that you can feel. जो main character है टाइगर, जब आप उसकी आंखों में देखते हैं, cruelty दिखती है आपको, and you feel that, you start hating that character also at some stages. When you were personally playing this, how was this character for you? Was like this character exactly like it was written on the script, या फिर you added some of your own tweaks to it? देखिए, एक्टर आप ब्लैक फ्राइडे, मैं अनुराग को बहुत अच्छा जानता नहीं था। ये ओनली वंस केम टू कि मैं यहाँ एक पृथ्वी थिएटर है वहाँ, एंड ही टोल्ड मी दैट उसकी एक फिल्म थी 5, ही वांटेड मी दी वांटा, एंड ही हैड सीन सलीम लंगड़ा पे मत रो, बाग बहादुर एंड ब्रदर्स इन ट्रबल। तो स्क्रिप्ट भेजी और हमने पढ़ी और फिर डिस्कस किया। इनफैक्ट ही इवन टोल्ड मी कि आप बुक पढ़ लीजिए, ब्लैक फ्राइडे बुक है हुसैन अली जिस पर। तो मैंने बोला नहीं अनुराग, आई स्टिक टू द स्क्रिप्ट। He says, no, my script is very close to the book and it will help you have a backstory. Backstory means, which we are not showing in the film, पर एक कैरेक्टर का क्या क्या इंसिडेंट हुआ होंगे कुछ, तो उससे आपको कैरेक्टर का स्केच बनाने में आसानी होती है।
So interestingly, the very first day when we were shooting, और मेरे घर पे मेरे घर मतलब जो कैरेक्टर का घर था टाइगर में, एंड द वेरी फर्स्ट व्हेन वी वर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग, तो मैंने अनुराग को बोला, अनुराग जस्ट ब्रीफ मी व्हाट नोट एंड हाउ डू यू वांट मी टू डू दिस सीन. I'll never forget that. He said, sir, हम बात कर चुके हैं, आप स्क्रिप्ट पढ़िए. आपको जो सही लगता है आप कीजिए. मुझे कम ज़्यादा गलत लगेगा तब मैं आपको बोलूँगा. अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा ऐसे करना और आप कर देंगे. आई विल नेवर गेट वॉट यू गोइंग टू गिव मी एज एन एक्टर. एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की इतनी कृपा थी, वो फिल्म बिल्कुल यूं एक दो टेक पूरी निकल गई. You know, so you have to try and understand your character, and I've been also lucky. ईश्वर की कृपा, मैं बार बार बोलता हूँ कृपा है कि इवन ए जनन तुम्हारे लेखे बायोपिक जो मैंने किया, मैं तुमसे नहीं मिला था, देखा भी नहीं था, ही इज नॉट देयर एंड ही इज नॉट अलाइव. पर जो बातें सुनी थी, सुन के एक स्केच बनाया, तो बाद में उनके साथ काम करने वाले बिल्कुल ऐसे ही थे जी, पंजाबी में वो हिंदी सी. एक दिन किसी ने बोला कि आपकी तो आवाज़ भी उनकी आवाज़ तो मैंने सुनी थी. और ब्लैक फ्राइडे भी यही हुआ, बाद में कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही था. सो दैट इज, चलो अच्छा है. आई कीप थैंकिंग गॉड फॉर दैट ऑलवेज, बिकॉज व्हेन पीपल से नहीं, पर आप व्हाई यू कीप सेइंग दैट गॉड हैज बीन काइंड, और आपने भी तो जो कैरेक्टर्स मिले बहुत अच्छे किए, ऐसा कुछ लोगों को बोलता हूँ. मैंने कहा हाँ, वो भी आई एम थैंकफुल टू गॉड कि पहले तो कैरेक्टर आया मेरी झोली में, और फिर उस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त मैं समझ पाया उसको सही तरीके से. यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कैरेक्टर, तभी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इफ़ यू सी माई बॉडी ऑफ वर्क, जब आप फील करते हैं तो आपका द टेक्सचर, द फैब्रिक ऑफ योर वॉइस ऑल्सो चेंजेस. And how did you do it for Punjab 1984? Did you see it? Because there was like no particular character sketch. There was just an image, na? That there was a full script. person. And the director has briefed me. So script से आप उठाते हो ना. I always say seed, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, शायद लोगों ने रिपीट किया जिन्होंने कभी अगर देखा, कि भाई सीड स्क्रिप्ट है. अब उसमें 4 झाड़ियाँ देख लो, 10 पेड़ देख लो, या जंगल देख लो. जंगल भी आपने देखा तो चलिए, इसलिए आप अच्छे या बुरे एक्टर मान जाएंगे, लेकिन था वो एक स्क्रिप्ट में. घर से आप कुछ नहीं लेकर आते. लेकिन हर एक स्क्रिप्ट में, हर एक कहानी में, हर एक किरदार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेयर्स होते हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट का. इवन अ फिल्म लाइक मुबारका, इफ यू सी, देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दैट कैरेक्टर. उसमें भी वो लोगों के लिए एक हार्ड कमर्शियल फिल्म है, लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी. वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, उसमें फन भी इन्वॉल्व है, उसमें बहुत ही सब इन्वॉल्व है. लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली, जो बड़ी बहन है उसको वो बाबा जी की फोटो के साथ उसका लगाया है, उत्ते रब जी थल्ले तुसी, यू नो, उसके पाँव छूता है, उसके सामने आवाज़ नहीं उठानी. लेकिन जिस दिन गुस्सा आता है, तो मैंने गुस्सा इस तरह से नहीं कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, यू नो. ही गोज berserk, ही स्क्रीमिंग विद हिज गट्स आउट, बिकॉज वो उस वक्त पागल हो गया है. वो रैशनल, उसकी बात में लॉजिक हो सकता है, लेकिन वो रैशनली बहन के आगे अदरवाइज बोल भी जाए, वो गुस्से में पागल हो गया कर रहा है. वो जानबूझ के ऐसा. या ब्लैक फ्राइडे में इज इन कंट्रोल, बट उसका जब ऑफिस जला दिया है, तो नाउ इज फेसलेस एनिमी जो करके चला गया, और वो बोल रहा सामने आ. वो क्यों आएगा सामने? तो इस इम्पोर्टेंट एंगर, अदरवाइज वो कंट्रोल में बड़े आराम से बात कर रहा है. कुड बी इनसिक्योरिटी ऑल्सो. जब आप दूसरों के लिए प्लान कर रहे थे, अब आपके ऊपर खुद ही हो रहा है, तो आपकी इनसिक्योरिटी भी अंदर ही अंदर ट्रिगर हो रही है. वो फ्रस्ट्रेशन है इनसिक्योरिटी से ज़्यादा. लाइक इनसिक्योर तो चलो कि और होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन है. मुझे कैसे कर गया यार, यू नो, अ बिग गाय कम्स एंड फाइट्स विद मी 5'7", और कोई 6 फुट 2 इंच तगड़ा आके मुझे 2 घूंसे मारता है, और मैं यहाँ कुर्सी पड़ी उठा के उसका सर फोड़ देता हूँ, बैठ जाता है. उसकी ईगो कितनी हर्ट होगी, यू नो. क्या आप सोच रहे हो मुझे आई एम अनटचेबल, है ना?
इसमें वो जैसे अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में जाए वो शेक्सपियर वगैरह में, तो उसमें वो एक ट्रेजेडी दिखाते हैं बार बार, एक प्रोटेगनिस्ट की ट्रेजेडी, कि अगर आप शेक्सपियर का कोई भी प्ले उठा के देखे, विशाल बर्वा सर ने एक मूवी बनाई थी सीरीज ऑफ 3 विच ही मेड ऑन दिस. So there is this tragic fall of a character. He is going after something. He is going after a vision, and then eventually, when he is there at the final point, he doesn't get that. वो कहता है ये भी मुझे क्यों मिला? So reflections of that also could be visible here, I think. डिपेंड बच्चे कौन कैसे हाँ देखता. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन. हर स्क्रिप्ट नहीं है, हर कहानी नहीं है, हर किरदार नया है, हर सीन नया है. ना पिछले सीन में जिसके साथ आप बैठे अच्छे से बात कर रहे थे, अब जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस हो गई, जो हम कहानी सुना रहे हैं, नॉट नेसेसरीली वो सडनली झगड़ा हो रहा है उससे ना. आज अगर आप अपने भाई या बहन से नाराज है, तो जो कल आप बैठ के दोनों का मस्ती कर रहे थे, आज आपका चेहरा बदला हुआ है, आज आपकी आवाज़ डिफरेंट है. चाहे वो थोड़ी देर के 1 घंटे के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो. जब हम नाराज हैं, आपके मसल्स डिफरेंट है, आपकी आंख डिफरेंट है, सब कुछ आंख में आता है, आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपका गम. तो जब यहाँ से आप फील करेंगे, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से एक्टिंग इज कनेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. But how do you get that connection every day? आप एक स्क्रिप्ट आपका है, आपका सीड है. No, then I'll again say God has been kind to. मैं इसके पढ़ता हूँ, वो समझ आ गई. अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग हों जिनको नहीं पसंद हो मेरा काम, हो सकता है, आई डोंट नो. और कभी कुछ हो सकता है हमने बहुत सारे लोगों के हिसाब से ठीक भी नहीं किया हो, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोला हो, क्योंकि पास रेपुटेशन हो सकता है. और कई बार हो सकता है बहुत सारे लोगों के हिसाब से ब्रिलियंट काम किया और कोई को रहा है. सो इट डिपेंड्स. ऑल फिल्म्स, ऑल स्टोरीज, एक शॉर्ट स्टोरीज की अगर बुक है, तो हर कहानी हर किसी को पसंद आएगी ऐसे नहीं. किसी की कुछ होगी, किसी मेरी फिल्म भी कोई कहता है जी आप सलीम मंगला आज तक नहीं भूले, नुक्कड़ की पे बात करते हैं. कुछ लोग कहते हैं आपका बेस्ट काम ब्लैक फ्राइडे है, यू नो. कुछ लोग भाग मिल्खा कहते हैं, कोई लोग जब भी मैट याद रखते हैं, कोई लोग, किसी को ग्रहण बहुत पसंद है, किसी को टब्बर बहुत पसंद है, किसी को पिल यार क्या किया, शिक्षा मंडल बहुत लोगों को पसंद है, जो अभी अमेजोन पे आ गया. पहले हमने एमएक्स के लिए किया था, अब अमेजोन एमएक्स हो गया. एंड आई बीन लकी कि अभी तक मैंने 4 रिलीज हुए हैं ओटीटी. एक डिज्नी पे आया है, फिर एक सोनी पे आया, फिर मैक्स पे आया, है ना. अभी जियो पे पिल आया, और एक 5वां किया है जिन्होंने पंचायत बनाया ना उनके साथ टीवी. दे ऑल डिफरेंट, यू नो. मैंने कोई 6-7 पंजाबी फिल्में की हैं, देर ऑल डिफरेंट. तो उसके लिए थोड़ा ना कभी कभी गैप भी लेना पड़ता, पॉज लेना पड़ता. यू हैव टू लर्न टू से नो. ऐसा नहीं कि रोज़ को दाल उठा के मजदूरी पे जाना. टेक अ पॉज, डोंट डू वर्क विच यू वांट टू डू. हाँ, ये ऐसा भी हुआ कि कभी आप लंबा पॉज हो गया, तो एंड ऑफ द डे आपको बिल्स पे करने हैं, टेबल पे खाना रखना है, यू नो. So then you try and choose the best out of that. Regarding that only, I'm asking this from like really very curious mind and not like something I want to pose here. जब मैं आपकी मूवीज देखता हूँ, तो उसमें आर्ट फिल्म्स है या मूवी का अपना एक स्टोरी बहुत अच्छा है, हर मूवी का जो भी आपने करी है. बट जब फिर जुड़वा 2 या मुबारका आती है, ऐसी टाइप की मूवी, उसमें भी योर करेक्टर इज वेरी गुड, बट अगेन द होल सीरीज, द स्टोरी ऑफ जुड़वा और मुबारका में फ़र्क है मेरे हिसाब से, जबकि मैंने दोनों की हैं. पहली बात ये वर्ड सिनेमा के लिए यूज़ करना कि आर्ट फिल्म. आर्ट तो 20 लोग पेंटिंग बना रहे हैं, आपको एक नेचर. आर्ट तो अपने आप में वो है, द मोमेंट यू मेक अ फिल्म इज एन आर्ट. अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात है, वो भी डिपेंड करता है सामने वालों को कैसा क्या रहा है. और कमर्शियल, एवरी सिंगल फिल्म इज कमर्शियल. देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड, द मनी हैज टू बी बैक, ओनली देन द प्रोड्यूसर विल टेल अनदर स्टोरी. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक फिल्म है कि ये भी मसाला डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, यार पब्लिक को ये पसंद है. एक है कि यार नहीं, दिस इज द स्टोरी आई बिलीव इन, दीज आर द कैरेक्टर्स आई वांट टू क्रिएट, आई विल मेक व्हाट आई एम कन्विंस्ड अबाउट.
इफ एन आर्ट और सेम चीज हमेशा करते जाओगे तो उसके कोई मायने नहीं। पर आउट ऑफ द बॉक्स जब आओगे तो लोग वही मतलब आपको ऐसे कॉमिक रोल्स करने हो या ऐसा कुछ अलग करना हो तो यू डोंट वांट टू लाइक से नो टू इट। नो कॉमिक दो भाई, आप जब भी मेट देख लीजिए, हाँ आप मुबारका देख लीजिए, है ना, 2 एग्जाम्पल देखो और भी की। कॉमेडी जरूरी नहीं ना कैरिकेचरिस्ट करो, आप Slapstick सिचुएशन को comedy. जियो, हम्म स्लैपस्टिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिचुएशन को जियो। अब अगर मुबारका में कार में बैठा हुआ कडी रो, वो तो गुस्से में जेन्युइनली चिल्ला रहा है ना, या जब भी मैड में हमको खोदते हैं, वो जेन्युइनली बोल रहा, but people laughed and that was the idea, you know, but कैरेक्टर से हम नहीं जा रहे हैं, हम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। So people are laughing because of the situation and the way you as an actor जो आप किरदार को समझ के वो कर पाओ। So आप जिंदगी में जब जोक मारते हो, कॉमेडी करते हो तो एक स्माइल आती है, आप है अमिताभ ऐसा तो भी होता है, और आप एक मस्ती कर देते हो तो उसमें अरे अवतार ऐसा तो नहीं होता। हाँ, अनलेस देयर सम पीपल वो जोक सुनाने से पहले खुद हंसते हैं, वो क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई, एब्रॉड से आया ये, उनके जो सिटकॉम्स होते थे ना, क्योंकि वहाँ लोग अकेले घर में बैठे देख रहे हैं, तो ये भी बात सही है कि अगर आप थिएटर में देखते हैं और सब लोग हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जोक नहीं समझ आया, पर जब हंसते हैं तो शायद ये स्माइल ही रहती है, फिर और भी हंस लेते हो, बिकॉज इट हैपेंस, इट इज लाइक दैट। सो दैट्स वो लाफ्टर बैकग्राउंड में देते थे। तो कुछ लोग हैं जो जोक सुनाने से पहले ही खुद ही हंस लेते जोक आता वो कमाल का, वो पहले बोल भी देते कमाल का, बिल्डअप बना देते हैं पहले। हाँ, उनका कुछ पर्पसली करते हैं, कुछ का वो अपना, उनको वो अपना जोक याद करके ऐसी आती है। हाँ, हमारे भी हम जब जोक सुनाते हैं स्माइल आती है। सो anyway, what did you ask? I was asking about actually this slapstick slapstick comedy. No, you just live the situation. In all You just films put that character in that situation. This is what I've done. But then when you see overall the मतलब आपका part सही है, but then when you see the final draft in the movie, did you ever feel that this is something that is not coming up good or something like you imagined it to be? Well, you're dealing with human emotion when you're acting. Yeah. And human emotion में 100% कुछ नहीं होता. There's no end to it. So there's always room for betterment. और जैसे आपने पूछा था ना कि ये कैरेक्टर किया तो वो साइकोलॉजिकली क्या करता है, नहीं, आप घर तो नहीं लेके आते हो। हाँ, शाम को आप घर में आते हो जब घर या होटल जहाँ भी आओ लोग, तो जब लेटते हो ना शाम को, तो यू ट्राई एंड एनालाइज द होल डे। यार ये ऐसे बोल सकता था, ये ऐसे कर सकता था। जैसे अगेन आई टेल यू द क्राफ्ट, कि आप जब एक लंबा सीन कर रहे हो और जिस तरह से आपने सोचा है, बहुत बार ये होता है कि आपने वो डायलॉग बोला और आपके दिमाग में एक हिस्सा दिमाग का ये भी कर ये ठीक नहीं आया, और आप नेक्स्ट डायलॉग बोल रहे हो, मतलब उस डायलॉग का नेक्स्ट लाइन बोल रहे हो जो आपको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ तब जैसा आपने सोचा। तो दे हैव सो मेनी ट्रैक्स वर्किंग इन योर माइंड। और फिर वो कहते हैं मैं इतना खो गया था, आज तक स्टेज से कोई एक्टर गिरा है? वो मस्ती करते हुए टाइमिंग गड़बड़ हो जाए, गिर गया हो तो अलग बात है। कैरेक्टर में इतना खो गया था कि मुझे चलते हुए जाना था, मैं फिर स्टेज से उतर गया क्योंकि मैं भूल ही गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस और मतलब मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं हुआ। So any movie which specifically involved you for like a very specific time duration, आपको ऐसा नहीं लगा कि इसका final result खराब आया या अच्छा नहीं आया, personally from your perspective? अब जो बनाने वाला है, हाँ, अगर उसको अच्छा लगता है, you know, है ऐसी, I wouldn't like to name those films. Yeah, for sure. और कुछ ऐसी फिल्में भी जो मटेरियल बहुत अच्छा था, आफ्टर शूटिंग वो डायरेक्टर ने क्रिएट किया था, you know? कुछ केसेस में तो राइटर डायरेक्टर सेम था, एंड ही हैड कैप्चर्ड ऑल दैट, बट एडिटिंग में आप मार खावे,
पर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने अभी भी ग्रेट कुछ बनाया। मुझे देख के लगा अरे यार इतना मटीरियल तो हमारे पास। कभी कभी ये भी होता है ना, आप प्रोफेशनल हायर करते हो या आपने जो प्रोफेशनल हायर किया वो भी नहीं समझा है, या फिर आपको लगता है मैं खुद ही सब कुछ करूँगा। बहुत बार ये भी होता है। पर आपने लिखी है, आपने डायरेक्ट की है, उसको अभी भी ग्रेट है मुझे नहीं लग रही। वो अलग बात है, प्रमोशन के टाइम में मैं क्या बोलूँगा खराब बनी, हुआ ऐसा नहीं कि नहीं। आई वुड लाइक टू नेम दोस फिल्म्स, बट यस। And overall, at this moment, do you feel the movies or even some web series which are coming are lacking storytelling, and actually they are taking storytelling very for granted? कि आप बस अपने नंबर्स निकालने के लिए या आपने एक कुछ लोगों को ले आए, आप मेन करेक्टर जो है, खासकर सोशल मीडिया की वजह से सम कंटेंट क्रिएटर्स आर कमिंग अप, सो यू पुट देम अप इन सम सिचुएशंस एंड देन यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ मूवी और सीरीज। देखिए, कहानी तो हर एक कहानी है। हम्म ऐसे तो आपकी मोस्ट ऑफ योर फिल्म सो कॉल्ड कमर्शियल से चलती तो सारी नहीं है ना, 5-10% ही फिल्में इतनी सारी ना। मैं मसाला फिल्मों की बात कर, और कंटेंट OTT पे भाई कभी कुछ होगा, और किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो कंटेंट जिसको वो पसंद है उसके लिए वो कंटेंट अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लापता लेडीज मैंने देखी, अरे यार ये थिएटर में कैसे नहीं चली यार। सुबह देखी, शाम को फिर देखी, फिर सबको फोन करके बोला देखो। मेरा तो उससे कुछ कनेक्शन नहीं। तो वो कंटेंट कमाल का है मुझे लगता है। कुछ लोग अरे यार क्या ऐसे भी लोग हैं। तो ईच टू देयर ओन, इट टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक अ वर्ड। तो समथिंग विच आई, मुझे मिर्ची नहीं अच्छी लगती, सामने वालों को मिर्ची तेज अच्छी लगती। मुझे बहुत मसालेदार खाना अच्छा नहीं लगता। I will enjoy eating non-veg. Sometimes there are some people they can't eat without non-veg. मुझे हरी सब्जी चाहिए। तो सबका अपना अपना टेस्ट है। It comes to cinema and story also. Those also. किसी काम में लगता है यार वो तो टॉप है यार, ये क्या कपड़े पहने इसने। उसको लगता है यार ये क्या जाएगा इंसान है यार ऐसे घूमना। तो वो हम क्या सोच रहे हैं स्टोरी को लेके, हम क्या अप्रोच कर रहे हैं। सो डू व्हाट यू एंजॉय, व्हाट यू लाइक। जब भी कोई फिल्म बनाई जाएगी ना, लोगों को ये पसंद आता है, कहाँ चलती है फिल्म। ऐसे तो फिर सारी की सारी वो सो कॉल्ड मसाला फिल्म हिट होनी चाहिए थी, नहीं होती। आप रेशो देख लीजिए, बहुत लो है। इवन हॉलीवुड यू गेट टू सी द बेस्ट है। आज आप, अब तो OTT नेटफ्लिक्स और ये सब है ना आपके पास, अमेजॉन और जियो और ये तो इनके पास फॉरेन फिल्म भी है। अब देख लीजिए सब फिल्में, उसमें कुछ लगेगी यार ये क्या बेकार फिल्म है। कुछ लोगों को सिर्फ एक्शन ही देखना है, माइंडलेस हो, चाहे एक आदमी 20 को मार रहा है ना, एक एक दो दो करके आते रहते हैं, कोई इकट्ठे नहीं आते। कोई दूर से गोली कभी मारता ही नहीं है, बट people are enjoying it, so it's working. I think this happened with Animal also. When you see a movie like No, Animal, I don't want to talk about any particular film. I'm just saying Animal. In fact, Ranbir Kapoor. In fact, most of them are brilliant, very good, very well shot, very well shot. तो it depends, किसी को लगा होगा यार बहुत एक्शन है, किसी को लगता है अरे ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। वो डिपेंड करता है। They were all types talking about it. I think it was brilliant shot. एंड आपको लगता है जब ऐसी मूवीज बनती है, पीपल शुड नॉट सी देम फ्रॉम अ मॉरल लेंस विच दे ट्राई टू सी, कि अगर एनिमल बनी है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव होगा, हु इज द डायरेक्टर लाइक वांगा मस्ट बी हैविंग अ पर्सपेक्टिव, दैट्स व्हाई नेम द फिल्म एनिमल। आप एनिमल ही दिखा रहे हो ह्यूमन फॉर्म में, बट अगेन देन पीपल ट्राई टू पोज डिफरेंट नैरेटिव्स टू इट, ये मिसोजिनिस्ट है, ये एंटी फेमिनिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो डू यू फील वी शुड अवॉइड मॉरल लेंस ऑन मूवीज? नहीं, ऑडियंस है, वो किस चश्मे से देखती है और उनको हक है बोलने का। और मॉरली तो भाई आप कहानी जब सुनाते हैं या फिल्में लाते हैं,
तो इट ऑल मैटर्स ना। आप जब कहते हो ओ सारी फिल्में जो हैं वो सोसाइटी का आईना है, जो सोसाइटी में, और नहीं, कई बार सोसाइटी को आप बड़ी सटली कुछ बहका भी सकते हो ना, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो बड़ी सटली। इफ यू आर अ गुड स्क्रिप्ट राइटर, आपका स्क्रीन पे अगर अच्छा है, आपने जो किरदार क्रिएट किया हुआ कि ऑडियंस उसमें घुस जाते हैं। भाई अगर आप डर जैसी फिल्म, सिनेमा में डायरेक्टर में बहुत दम है, वो आपकी क्लॉक सेट करता है कि मैं आपको हॉरर दिखा रहा हूँ, मैं आपको थ्रिलर दिखा रहा हूँ, मैं आपको कॉमेडी दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ह्यूमन ड्रामा स्टोरी सुना रहा हूँ, और उस माइंडसेट से आप जाते हैं, तभी ट्रेलर्स आते हैं, तभी प्रोमोज आते हैं। एक डर जैसी फिल्म जिसमें एक आदमी स्टॉक कर रहा है एक लड़की को, शी डजंट इवन नो कि ये वो है तब से, उसमें यू वांट हिम टू बी सक्सेसफुल इन स्टैबिंग हर हस्बैंड, क्योंकि आपकी क्लॉक वो सेट करती है। द एंटी हीरो एलिमेंट बेसिकली। भाई एंटीनो में आप उसको, मैंने जब देखी थी, व्हेन हस्बैंड इज स्टैब्ड पीपल क्लैप्ड। आपकी बहन के साथ अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो, कि उसको पता भी नहीं है कौन है ये बंदा, आखिर तक नहीं पता। या दैट्स द मास्टरी ऑफ गुड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग एंड डायलॉग्स। दीवार देखी आपने? उसने एक आदमी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन 786 कोई चूम के देता है, वो लेकर भी, और उसकी जान भी बचाता है। जिस दिन उसके हाथ से छूट जाता है, वो उसको गोली लग जाती है, लेकिन भगवान को बोलता है, जिस औरत ने तुम्हारे सामने माथा टेका, ये किया, वो मूर्ति को बोल रहा है शिव की, कुछ क्या मिला उसको? राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये बचाएगा, ये इससे कोई फायदा नहीं, पर वी ऑल एंजॉयड इट। हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, हम कैरेक्टर्स के साथ हैं, वो अच्छा स्क्रीन पे है, अच्छी राइटिंग है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हॉरर फिल्म देखने जाते हो, डरने गए हो ना आप, तो पीछे से जब कैमरा एक क्लोज में आता है और आपको लगता है अब एक पंजा आएगा, अब एक हाथ आएगा, अब कुछ आएगा, नहीं आता तो आप ऐसे हो जाते हो, और जब आता है डरते हो, तो आप डर ही तो गए थे खुश होकर। इसमें ज्यादा डरावना साइकोलॉजिकल हॉरर भी है मेरे ख्याल से। डिपेंड जो भी। रिश्तेदार की फिल्म में आप हंसते हंसते आनंद देखिए, और फाइनली एंड में रो कर बाहर निकलते हो। अब कोई बोले यार हम तो एंजॉयमेंट के लिए गए थे तो रोए, वो रोना भी एंजॉयमेंट है, उसने आपको छुआ है। आई फॉरगेट द नेम ऑफ फिल्म, उसमें वो एक पपी को ले आता है और वो कुत्ता उसके साथ बड़ा होता है। आई क्राइड एंड क्राइड इन दक्सन। एक बंदे और डॉग की कहानी थी, वो तो किसी ने बोला कि चलो देखने चलते हैं, और हम लोग ग्रुप में गए। आई नेवर थॉट कि एक आदमी और कुत्ते की कहानी में इतना लिटरली रो रहा। मैं आज भी रोता हूँ सिनेमा देखते। तो कोई बोले जी आप तो सिनेमा करते हो और आप रो रहे हो। हाँ, उस वक्त मैं कोई सिनेमा टेक्निकलिटीज थोड़ी देख रहा हूँ। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू नेवर सी फिल्म्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि इसमें ये राइटिंग है, ये कैमरा है, वो देखते हैं आप, हाँ, वो भी दिखता है, हाँ, बट मेजरली यू आर देयर टू सी इट यू एज। गेट इन्वॉल्व। अच्छी फिल्म होगी तो यू गेट इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स ना यार। आई एम ह्यूमन। पर क्योंकि मैं सिनेमा में काम करता हूँ, और कुछ मुझसे भी ज्यादा जानने वाले लोग हैं जिनको पता चलता है कि यार ये VFX अच्छा नहीं है और बेटर हो सकता था, मेरे लिए ठीक था। मैं शायद एक आम आदमी से थोड़ा बेटर तरीके से, लाइटिंग भी दिख रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पकड़ती तो उसकी कहानी, उसकी आत्मा है ना, और उसकी एक्टिंग। एक फिल्म टेक्निकली ठा ठा ठू घूम रही है और आपको कोई पकड़ ही ना रही हो, और एक है बड़ी सादगी से शूट की हुई है, कुछ कुछ चीजें चलो थोड़ा ऐसे भी हो सकते, लेकिन वो कहानी ऐसी है और किरदार ऐसे हैं कि आपको छूटती है वो तो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। आपका कंटेंट बोलते हैं ना, कंटेंट इज द किंग। पर बहुत सारी फिल्में आपको बहुत देख के मजा आया, कंटेंट ऐसा नहीं था कि, पर फिर भी मजा आता है देख। कुछ फिल्मों की, एक हमारे बचपन में फिल्म आई थी यूएल थी, वो सस्पेंस था कमाल का, पर जानने के बाद भी आप 5 बार ही देखिए, यू एंजॉय इट। तीसरी मंजिल यू एंजॉय इट, यू नो द सस्पेंस,
You know the killer, but the way story was told, you want to see it again and again. Now, in spite of knowing कि what happens there. तारे ज़मीं पर जब भी टीवी पे कहीं आ रहे तुम देखना शुरू करते, तो मुझे मालूम है एंड में क्या हो. But I enjoy that process every time. You know? A film like शोले आप कितनी बार देख सकते हो. It's well made film. और आपने उसके मेजर चीजें पहले इससे पहले देखी हैं. आपने अगर वेस्टर्न्स देखी हैं, कॉबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड देखी है, वही माउथ ऑर्गन है, वही वो सब बिछाया हुआ है, बेस्ट कट है उसका. हमने इससे पहले वो मेरा गांव मेरा देश देखी थी, उसमें डाकू का नाम जब्बर था, इन्होंने गब्बर कर दिया. उसमें ठाकुर का एक हाथ कटा था, इन्होंने दो काट दिए. उसमें एक चोर था, इन्होंने दो कर दिए. कुछ वेस्टर्न से उठा लिया, कुछ पुराने जोक, पर राइट जगह फिट की. दैट इज एन आर्ट. आज भी आ रही होगी टीवी पे, मैं देखूंगा. उसका अपना ट्रेन सीक्वेंस ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इतने दिल से किया. और इंडिया में पहली बार इस तरह से इस लेवल पे कोई बना रहा हो. वो ट्रेन जो शुरू का है सीक्वेंस अपने आप में एक पूरी फिल्म है, जिस तरह से बनाया, बड़े दिल से बनाया. कैरेक्टर्स जो आपने क्रिएट किए. So what do you think leads to this cult formation of movies? जैसे आपने भी इतनी सारी मूवीज की है, बट लोग कुछ लोग ऐसे हो गए जो स्पेसिफिक मूवीज उठाएंगे, जैसे भाग मिल्खा भाग या जब वी मेट या ऐसी मूवीज उठा. जिसका जो टेस्ट है भाई. But then what leads to that cult formation? When you see like this from a person who actually works in cinema, what leads to that cult formation of a film? मीन्स व्हाट? Means that people want to rewatch it. जैसे आप यहाँ पे वो तो जो आप इंजॉय कर रहे हो, आप देख रहे हो. कुछ लोग एक फिल्म 10 बार ही देखते हैं, आप एक बार ही देख के बोलोगे अरे यार बेकार. दैट्स व्हाट आई एम अगेन ट्राइंग टू टेल यू. यू आर केटरिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. उसमें से एक सेक्शन आपको कितना नंबर जो है, वो जो कल्ट क्रिएट करने वाली बात कर रहे हो, वो तो ये फिल्म बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ गई. आप एक चीज देखिए, बहुत बारी हुआ है, दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, दोनों टोटली डिफरेंट एंड बोथ डिड वेरी वेल. और कई बार लाइन में कई महीने थिएटर में फिल्में चल ही नहीं रही. और अगर अभी आप पीछे जाए तो क्या नाम, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट की फिल्म करण, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, सुपर डुपर हिट. हाँ, एकदम डिफरेंट फिल्म. देन गदर कम्स, साथ में ओ माय गॉड 2. तो ये अभी चल रही है हाउसफुल. तो रॉकी रानी की प्रेम कहानी हाउसफुल चल रही, गदर आती है हाउसफुल, ओ माय गॉड 2 हाउसफुल. उसके बाद उससे पहले एक फिल्म आई पठान, शायद वो चली. उसके बाद जवान आती है, वो भी चलती है. लाइन में फिल्में हिट है एक के बाद एक, ओवरलैपिंग, रनिंग साइमल्टेनियसली. एंड देन लल आता है, लोग देख भी नहीं रहे फिल्म. कौन सी मूवी? आई एम सेइंग एक लल आता है, चलता है, डिप आता है, लोग पीपल आर नॉट गोइंग टू थिएटर. जैसे लॉन्ग बैक somebody was talking about stars, ये वो बिकते हैं. वो तो एक राइटर बैठे होते, वो कहीं मिले हैं, एक सीनियर राइटर, बहुत अच्छा बात करने में, बहुत लिखते बहुत अच्छा थे. तो हम बात करते हुए जा रहे हैं, तो बोले भाई स्टार तो चाहिए होता. मैंने कहा नहीं, फिल्म आपकी इम्पोर्टेंट होती है. ये आपने उनको, हाँ, आप अच्छी फिल्म को अच्छी रिलीज दीजिए. उसके लिए शोर मचाना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्म करना, आपने उन तक पहुंचना है. थिएटर में रिलीज, अच्छी रिलीज का मतलब है थिएटर. अभी कोई खराब रिलीज सुबह 9:30 और दोपहर का शो रखोगे लंच टाइम का, तो नहीं चलेगा ना. तो मुझे याद है एक 2 होर्डिंग लगे होते जूह में, दोनों में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित. एक में बहुत बड़ा डायरेक्टर था प्रकाश मेहरा, और एक में इंद्र कुमार थे. तो मैंने कहा ये चली. एक एस्टैब्लिश बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, और ये एक ऑलमोस्ट इन अ वे नया है, इंद्र कुमार का बेटा. ये चली और वो नहीं चली. स्टार तो दोनों में थे, और होर्डिंग लगे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आई. तो बोले हाँ पब्लिक को बू आ जाती है. तो मैंने कहा फिर फिल्म चलेगी ना. ओवरऑल व्हाट आर योर इंप्रेशंस अबाउट स्टारडम, खासकर इंडिया में? स्टारडम सारी दुनिया में है दोस्त. दुनिया में, बट जहाँ भी परफॉर्मिंग आर्ट होगा, हाँ, वहाँ स्टार्स होंगे. बट इज इट समथिंग दैट शुड बी देयर? कि आप व्हाई नॉट?
मतलब आप किसी को ऐसे लार्जर देन लाइफ टाइप की आप इमेज एस्टैब्लिश कर रहे हो किसी के बट लिए। दैट्स द मैजिक ना। जैसे हम लखनऊ में शूटिंग कर रहे हैं, हाँ लखनऊ में इतनी शूटिंग होती है, बड़े बड़े स्टार्स गए हैं, रजनीकांत से शॉट थे, ओके, पब्लिक खड़ी हुई है, तो उन्होंने कुछ बोला कि मैंने कहा यार पर ये इट्स अ शूटिंग फ्रेंडली प्लेस, ऐसे हम बैठे बात कर रहे हैं। तो बोले पर पब्लिक तो आगे खड़ी है ना, क्या शूटिंग। देखा पब्लिक यहाँ की शूटिंग के हिसाब से आपको, आप गाड़ी में भी सड़क पे वो देखते हैं कैमरा, नहीं तो बाकी जगह नहीं आएंगे या हटेंगे नहीं या कुछ। तो इसे पर खड़े हैं ना, मैंने कहा भाई खड़े हैं, लेकिन जब आप उनको बोलते हो थोड़ा आवाज़ कम कीजिए, हमें हो जाते हैं, आप थोड़ा बोलते पीछे हो जाओ, हो रहे हैं ना, और खड़े हो रहे हैं तो आपकी टिकट बिक रही है। दे इंक्विजिटिव अबाउट यू, दे इंक्विजिटिव अबाउट योर मेकिंग, द वे यू आर डूइंग इट। वो अलग बात है कि गांव में कर रहे हैं, पूरी छतें भरी हुई हैं, फिर एक टाइम पे सब लोग धीरे धीरे छट गए, अरे एक ही चीज़ बार बार करते हैं यार, फिर दूसरा लौट आके खड़ा हो जाता। लेकिन द फैक्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड, दे थिंक यू आर डिफरेंट, यू आर मैजिकल, आप किसी और प्लेनेट से आए। मुझे बोला हुआ है एक ऑटो रिक्शा वाले ने, उसके रिक्शा में सलीम नगरे के टाइम तब कहाँ गाड़ी थी, इंटरव्यू करके बाहर निकला, बैंड्रा से बैठा, उसने बोला आप वही हैं जो नुक्कड़ में थे, हाँ आपकी वो फिल्म आई ना सलीम नगरे पे मत रहो। मैंने हाँ, तो वो ना ही स्टार्टेड क्लैपिंग वाइल ड्राइविंग, अपना हैंड ही छोड़ के। तो जेन्युइनली आई सेड क्या कर रहा है यार, ठोकेगा सर। उन दिनों तो वो कैमरा कुमरा नहीं आया, ये एक्चुअली सेड दैट। और ऑटो रिक्शा वाले ने ये वर्ड यूज़ किया, बॉम्बे के ऑटो रिक्शा वाला, सर मैं घर जाके बताऊंगा ना, आप मेरे रिक्शा में बैठे मानेंगे नहीं घर वाले, सर हमें लगता है आप दूसरे प्लैनेट से हो, फॉर देम यू आर डिफरेंट। वो ऑडियंस, अब पता नहीं क्यों वो देख, वो उनको ना लगता है फिल्म वाला जो है बड़ी गाड़ी से ही उतरेगा, उसे हमेशा सूट पहन के सोएगा। जैसे हमारे सास बहू में होता है ना, ज्वेलरी पहन के मेकअप करके सोती है, बाल बुल बना के, उनको लगता है ये जीवन है। खाता, मैंने देखा है एक्टर्स बैठ के खा रहे हैं कहीं ना, शूट कर रहे हैं आउटडोर्स में, और फिर वहाँ पब्लिक देख रही है, तो वो ऐसे मुंह खोल के देखते हैं, अच्छा ये खाना भी खाते हैं। एक्टर भी इंसान है भाई, है ना? और डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए एक्टर इतना बड़ा नहीं, सिंगर उनके लिए ही होगा, चाहे कोई डांसर या कोई पेंटर, वो आर्ट में दम है। और डिपेंड करता है किसी पे। मैं अगर अब्दुल कलाम साहब को कभी मिलता तो मैं यूं देखता हूँ क्या चीज़ है, दोबाल को मिलूंगा तो देखूंगा ऐसे कि क्या चीज़ है हमारी जो यू आर फैसिनेटेड बाय दैट। नेशनल कि यार एक आदमी ने 10 साल में एक ब्लास्ट नहीं होने दिया, दो बाकी तो पूछेगा, छोड़ दीजिए, अब 2001 से लेकर 14 तक के ब्लास्ट गिना दो पूरे हिंदुस्तान के, तो मान जाऊंगा। एंड देन ही कम्स एंड नथिंग हैपेंस। रोज न्यूज पढ़ते हैं, बट द प्रॉब्लम इज गुड न्यूज इज नो न्यूज। और कितना बड़ा काम किया है कि आपकी जान बचा दी यार, आपका जान माल बचाया। मैं अगर मिलूं तो भाई यूं नतमस्तक हो उस आदमी से, मेरी जान बचाई उसने। तो डिपेंड करता है यार। कुछ एक्टर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, जैसे भीमसेन जोशी को मिलता तो मैं ऐसे ही रह जाता, जबकि मैंने रूबरू कभी नहीं सुना। और ऐसा नहीं कि आई हैव अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक, पर वो इतने अच्छे थे कि मिले सुन मेरा तुम्हारा में टॉप के लोग थे, पर वो अलग उनमें भी अलग खड़े होते। और एक और होता है विद लाइफ, व्हेन यू लर्न, व्हेन यू गेट मोर, कुछ लोग जिनको आप यूं देखते थे अरे वाह क्या बात है, पर जब आप कुछ सीखते तो आपको लगता है अरे यार उनको, या कुछ फिल्में जो बचपन में बहुत अच्छी लगी थी, आपको लगता है ये हमें अच्छी लगी थी। कुछ चीज़ें जो उस वक्त समझ नहीं आई थी, जैसे सारांश जैसी फिल्म जब मैंने एक डिकेड के बाद दोबारा देखी तो मुझे लगा अरे ये लेयर तो मुझे समझ नहीं आई थी, तो बहुत और भी बढ़िया फिल्म है जो उस वक्त मुझे अच्छी लगी थी, ये तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी फिल्म। ऐसा भी होता है बिकॉज यू आर लर्निंग। कुछ एक्टर्स जो लगते थे अरे क्या एक्टर है क्या एक्टर है, वो आज भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको पता चलता है कि यार इसका ये क्राफ्ट है या इसका ये एक सेट स्टाइल है, ये बार बार रिपीट करता है वो। Especially some top tier people also. जो भी चलो, जिनको आप एक्टर मानते हैं, कुछ फिल्में कैसे एक कमाल का लिखते हैं, वो भी आपको एडमायर करना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 10 फिल्में बना देते हैं,
वो भी एक आर्ट है और आपको पसंद आती है। तो इस पे कोई ऐसा नहीं कि ये मैथ्स नहीं है कि 2 दूनी 4 ही होगा। एंड इवन अभी जो आने वाला टाइम है, डू यू फील उसमें वी शुड नॉट like find stars? जैसे अभी this is the new debate that people always talk, like there are like 3 stars that are in the Hindi film industry, who are going to replace them, who is going to be the new star? Do you think that we should avoid such debates and actually see the craft the way it is? स्टार्स तो होंगे, पहले कोई और था, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, वो जाएंगे, कोई और आएगा। बट सिनेमा हो, टीवी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, है ना, वो अलग बात है। सिंगिंग का जैसे जितनी मुझे समझ है, मैं आई डोंट हैव फॉर म्यूजिक और एक्सपीरियंस नाउ, पर भीमसेन जोशी when he died, तब मेरे दिमाग में आया, जो अंग्रेजी में बोला जाता था ना, एंड ऑफ एन एरा, तो समझ में आया उस लेवल के अभी कोई होंगे, आएंगे, जीवन रुकता नहीं है, और बेटर कुछ आएगा। पर फिलहाल तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा यार अब तो खाली हो गई। तभी तो कुछ एक्टर्स हैं जिनको आज भी आप याद करते हैं, मोतीलाल को याद करते हैं, बलराज साहनी को याद करते हैं। बहुत स्टार्स थे बहुत बड़े बड़े, उनको कोई याद भी नहीं करता। वो तो अलग बात है कि टीवी पे फिल्म आ रही है तो इसलिए याद कर रहे हैं, पर बात करते हुए आपके दिमाग में भी नहीं आते। अमजद खान को हमेशा याद करेंगे, अमरीश पुरी साहब को हमेशा याद, किशोरदा, अमजद खान इसलिए नहीं कि गब्बर बहुत अच्छा किया है, वो गब्बर करके वाजिद अली शाह भी करते हैं। इफ यू हैव सीन शतरंज के खिलाड़ी, वो लव स्टोरी भी करते हैं, वो रुदाली भी करते हैं। मैं तो बच्चन साहब ने जब पा किया तो मैंने बोला ही इज अंडर यूज्ड एक्टर, बिकॉज ये जरूर हुआ होगा कि एक सर्टन फिल्म में मिल रही होंगी, दिस इज इंटेलिजेंस। आप बच्चन साहब की पहले 5 साल की फिल्म देखिए, एक से एक कैरेक्टर किया होगा। कौन दूसरा एक्टर आपको दिखता है कि जो दीवार में ऐसे बैठा होर्डिंग लगे हो और आप होर्डिंग से अपनी आंख ना उठा पाए? जंजीर अगर बच्चन साहब नहीं कर रहे होते तो जंजीर नहीं होती। बट ये जैसे आपने स्टारडम वाला फैक्टर बताया कि स्टार्स आते रहेंगे, बट इससे एक अनकंफर्टेबल स्पेस ही बन जाता है जो बाकी के वर्किंग कोलीग्स होते हैं। जैसे आपने भी इतने सारे आपसे स्टार्स के साथ काम किया, आपको कभी ऐसा नहीं लगा? आप अपना काम कीजिए ना, आप अपना कैरेक्टर कीजिए। वो पूरे पैराफ्रेन या तामझाम के साथ आ रहा है, इग्नोर दैट, यू जस्ट डू योर। आप यहाँ खड़े हैं, आपको अपनी लाइन बोलनी है, आपको अपना कैरेक्टर करना। यू डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय दैट। व्हाई शुड यू गेट? होंगे आप कितने जो लोग आएंगे, बड़ा ड्रामा डूमा कर रहा है, रुक जाएगा, या आप रीटेक होगा, उसको चाहिए तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, वो तो एडजस्ट। आप पहले इतनी तैयारी करके रखो, आप अपने डायलॉग याद करके जाओ, आप अपनी डिटेल मार्क करके जाओ। अभी ओ माय गॉड 2 में मैं तो जज था, यामी गौतम सामने हर एक एक्टर बहुत अच्छा था, आप देख लीजिए, छोटा ना कैमियो भी अच्छा है। वो बच्चे ने कितना अच्छा काम किया, एक दिखा दो उसमें कैरेक्टर जिसने खराब किया हो, नो। और यामी सामने खड़ी थी। अब सिनेमा की भाषा में बोल रहा हूँ, एक मास्टर होता है, फिर एक मिड होता है, फिर क्लोज होता है। जहां वो मास्टर में घूमी, सेम स्पॉट उसने जब उसी वर्ड पे वो मिड शॉट में भी घूमी और क्लोज में। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि यामी गौतम जैसी एक्टर जो देखने में, आई थिंक शी इज अ स्टनिंग लुकिंग वुमन एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, पर वो एक डेस्टिनी है, लव भी है जो आपके हिस्से, लक है, सॉरी लव, वो जो आपके हिस्से में है। कभी कभी आपको फिल्में नहीं सही मिल रही, मिल भी गई तो किसी वजह से वो नहीं चली, और हर एक फिल्म की भी एक डेस्टिनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 83 वर्ल्ड कप के ऊपर फिल्म आई, हमारी जनरेशन में मैंने थिएटर में देखने जाना ही था। हमारा जो देश का क्रिकेट पूरा बदल गया ना, वो 83 के बाद, वो 83 के बाद हुआ, क्योंकि जीत के साथ सब है। उससे पहले ऐसा इतना नहीं था, ना। और वैसे भी इट वाज अ हाई, हमने तो 83 देखा कैसे सड़कों में सेलिब्रेशन हो रहे थे, पर 83 आई विद ऑल द तामझाम पब्लिसिटी, कोविड आ गया।
उन्होंने फिर हिम्मत की, कोविड गया, उन्होंने वापस, वो सब पब्लिसिटी वगैरह चली गई थी, अब वापस उन्होंने रिवाइव किया, थिएटर में लेकर आए, मैंने उसी टाइम देखी थी, फिर कोविड आ गया, सेकेंड वेव। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल है कि इतनी बरसात हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी फिल्म है, चलो 5 दिन बरसात होती रही, या इतनी सर्दी पड़ गई, या बॉम्बे में 26/11 हो गया जो फिल्म आपने करनी थी, उसके चक्कर में तो कुछ हो गया जिस वजह से आपकी फिल्म पीछे हो गई, और फिर एक बार बिल्डअप दोबारा आप वापस आपको कर नहीं सकते, और आज की डेट में ये फिल्म गई तो दूसरी फिल्म तैयार है थिएटर में, या एक आपकी फिल्म अच्छी भली चल रही है लेकिन एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म आई और उसने आपकी फिल्म हटा के अपनी फिल्म, और उसकी फिल्म अगले दिन 12 बजे फ्लॉप हो गई है, पर आप क्या, उसने रिदम तोड़ दिया आपकी फिल्म, ऐसा भी होता है। सो देयर इज डेस्टिनी, मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक कुंडली है, ऐसे फिल्म की भी है, हर चीज जीवन की, जब आपका सही टाइम होगा आपकी झोली में चीजें आएंगी, सही टाइम नहीं होगा तो आपकी जेब में से निकल जाएगी चीज। तो आप फ्री विल पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में सो जाओ, हाँ कर्म करना पड़ेगा, हाँ, कर्म करना पड़ेगा। तो आप फ्री विल और डेस्टिनी की जो डिबेट होती है उसमें यू फेवर डेस्टिनी मोर? फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, यू फेवर डेस्टिनी मोर? नहीं, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, हाँ। पर एंड ऑफ द डे डेस्टिनी विल प्ले इट्स रोल। टाइम, मैं बिलीव करता हूँ, बहुत सारे लोग बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आते हैं आपको बनाते हैं, वो बनने के बाद बोल रहे हैं। तो जब आप धक्के खा रहे थे, भूखे सो रहे थे, सड़कों पे सो रहे थे, फिर तब भी आप ही रिस्पॉन्सिबल थे ना उसके लिए। जब चल निकले तो आप, डांट आपका लग गया सही, उसमें आपका टैलेंट भी था, आपकी मेहनत भी थी, ये बात सच है। समटाइम्स आप जहाँ खड़े हैं ना, वहीं कोई आके बोले अरे चलो यार लाइन यहाँ से चल भाई, तू यहाँ खड़ा है, तू तेरा पहला नंबर, अपने आप स्टार्स आपको उस जगह पे ले आते हैं। स्टार्स मतलब सो आई बिलीव, जो लोग बोलते हैं मैंने ये किया, मैं 1 सेकेंड लाइफ कैन चेंज। मैं एक बार बिहार गया था बहुत साल पहले, तो वहाँ कोसी नदी में बाढ़ आई थी, और कोसी नदी ने अपना रूट चेंज कर लिया था, कोई 100-125 साल के बाद। कोसी नदी जो पानी नेपाल से आता है, उसी की बाढ़ आती है हर बार, और सहरसा कोई ले गया, और 31 हमने वहाँ पहुँचे, और 1 तारीख को उन्होंने बोला था, हमने भी सोचा चलो यार मंदिर में हवन करेंगे, और ये बहुत टाइम से बुला रहे हैं, और 31 को नहीं तो दोस्तों बैठेंगे, शराब पियेंगे, हैंगओवर होगा, नहीं भी होगा तब भी, ये तो अच्छा कुछ करेंगे। तो गए, रात को वो बहुत फॉग थी, कोहरा था, इतना ज़्यादा नहीं दिखा। अगले दिन वो सब हुआ, और देन रियलाइज़ की उन्होंने बुलाया था, क्योंकि वो बाढ़ की वजह से वो कुछ चीज़ें बांट रहे थे, तो हमें भी खड़ा था। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बांटे तो उन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया था। वापसी में ड्राइवर दिखा रहा था, सर ये सब कोसी का जब बाढ़ आई, और उसने, अब सोचिए एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और बोल रहा है ये देख रहे हो, ये पूरा 100 एकड़ हमारा है, और ये बंगला हमारा है। ये वो शाम को बात कर रहा है, और रात को सोया, और कोसी ने अपना रूट चेंज कर ली, और वो 100 एकड़ पानी में आ गई, बंगला बह गया है 100 एकड़ पानी के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ डेस्टिनी छोड़ दो, कुछ करो नहीं, कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए गीता जो कहती है ना, कर्म कर, फल की चिंता इसलिए बोलती है मत कर, क्योंकि फल क्या मिलने वाला आपको मालूम नहीं। जब आप हसलर थे, जब यू वर लाइक इन योर स्ट्रगलिंग डेज, वर यू हैविंग दिस सेम माइंडसेट कि कर्म करते जा, फल की? मैंने तो आके, मेरे फादर ने बड़ा अच्छा किया था, दिल्ली में हमारा मशीन टूल्स का बिजनेस था, तो झाड़ू भी लगवाया ऑफिस में, नीचे का काम भी करवाया, और बोला कि ईगो खत्म हो जानी चाहिए, और अगर नीचे का काम नहीं कर सकते तो करवा भी नहीं पाओगे। और मैं आई स्टार्टेड इन बॉम्बे एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट, जाने भी दे रहा हूँ, माई फर्स्ट जॉब। उसमें कॉस्ट्यूम ने भी मदद की, प्रॉप्स मैंने किए। देन आई डिड सईद मिर्जा, जिनकी नुक्कड़ और सलीम लंगड़े पे मत रो, उनका मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, मोहन जोशी हाजिर।
और डोंगरी और दो टंकी के इलाके में प्रोडक्शन कर रहा था। मुझे थोड़ी पता था एक दिन मैं एज ए हीरो यहाँ चलूँ। खामोश में विनोद चोपड़ा का प्रोडक्शन मैनेजर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था ये में, और छोटी छोटी प्रोडक्शन की। आई डिडंट वांट टू कॉल होम एंड आस्क फॉर मनी बिकॉज मुझे लगता था खुद आए हो ना यहाँ। स्ट्रगल वर्ड में इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ यार, कहीं जद्दोजहद कहीं भी जाओगे नई जगह पर, तो आपको किसी भी जगह पर तो नई जगह पर जाओगे वो करना पर कहानियाँ सुनाने के तो 500 मेरे पास भी है ना। ऐसे किसी को मैंने कहते सुना कि मेरे को आज भी खाना देखता हूँ मेरे लिए है, वो सब होता होगा उनको, हमें नहीं होता। हम भी भूखे से होया, हमारे पास भी पैसे नहीं थे। हाँ, पर बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था इफ आई गेट इनटू अ क्राइसिस आई जस्ट हैव टू कॉल होम एंड माय फादर विल सेंड मी मनी। बट यू नेवर डिड दैट। नो, इनफैक्ट नुक्कड़ के टाइम में फादर के ऑफिस गया, उसी ऑफिस में हजारों बार गए थे, लाखों बार गए थे। अब भीड़ लगी, मेरे फादर को लगा अब नहीं वापस आएगा, उन्होंने मुझे घर ले दिया। उन्होंने दिया यार घर, पहला जारी रोड पे रहता था, टेरेस फ्लैट लेके दिया था। वो तो माँ बाप ने किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं टोटली सेल्फ मेड हूँ। हाँ, मैंने आके मेहनत की, हर काम किया, बिल्कुल किसी में शर्म नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था भाई। घर मिल जाना, 85 में मेरे पास घर था, छत थी, बहुत बड़ी चीज़ है बम्बई में आप आए था। तो वो माँ बाप की सपोर्ट थी, तो इसलिए मैं कहूँ आई एम टोटली सेल्फ मेड। आई थिंक नो वन इज। नहीं, देयर आर पीपल, पर कोई ना कोई तो आपका मदद करेगा ही कहीं ना। नो, तो वो आपका कोई ना कोई करता है, तो वो कोई ना कोई आपने क्रिएट किया, वो सिर्फ नहीं होगा ऐसा। एक है कि बाप ने पैसे दिए, आपको बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया, बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, आपको नौकरी में मदद की, आपको एडमिशन लेने में मदद की, आपको बाइक भी ले दी, आपको ट्रैवल की वजह बाद में जब आपके पास काम नहीं था तब भी आपको महीने खाने का दिया। एक है कि आपने सब कुछ खुद किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो बिल्कुल नीचे से आए, जीरो से, वो सेल्फ मेड, हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं। हमने भी यहाँ आके मेहनत की, अपनी एक जिस इंडस्ट्री में हमें कोई जानने वाला नहीं था, पर वो अपने आप चीज़ें भी राइट बैठती गई, और गैप्स भी आए तो डरे नहीं अब, क्योंकि आई बर्न माई बोट्स बिहाइंड, तो जाने का सवाल ही नहीं था। आई व्हेन माई पेरेंट्स शोड कंसर्न कि ये कर, डैडी, आई यूज्ड टू कॉल माई फादर डैडी एंड मम्मी मदर। मैंने बोला अभी मैं 500 रुपये महीना कमाऊँ या 5,000 कमाऊँ या 5 लाख कमाऊँ, वो मेरा अभी आप चिंता छोड़ दीजिए, करोड़ तो सोचते भी नहीं थे। बट आई न्यू पेरेंट्स आते, और पेरेंट्स का हमेशा कंसर्न रहता है, एंड आई वाज द यंगेस्ट वन, उनको लगा ये रह गया या कुछ है। ये तो आज बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं ना, उस वक्त थोड़ी पता था यहाँ पहुँचेंगे, नेशनल अवार्ड मिलेंगे, फ्रांस में अवार्ड मिलेगा, तेलुगु फिल्मों में अवार्ड मिलेगा, पंजाबी फिल्मों में अवार्ड मिलेगा, लोग बाहर जाएंगे तो आपका काम अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको ऐसे देखेंगे आके, और सर क्या करते हैं, लोग फ़ोन करके, एक जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में गए हुए लोग बैठ के एनालाइज करेंगे ग्रहण का, कैसे वो सीन, कैसे एक लुक दी, वो सब करेंगे, या जामिया में आपकी फिल्में दिखा के उनको कोर्स का हिस्सा बनेंगे, या FTI में आपकी फिल्म दिखा के डिस्कशन की जाएगी। आई डिडंट नो ऑल दिस, I just moved and moved and moved and moved. And you feel satisfied at where you are because I feel content. because why I'm asking is कि this is such an industry where there is so much of glamour and there are so many newcomers now coming. अब social media की वजह से हर कोई आ रहा है, and everyone is coming up there, they are getting work, they are getting different things. But there's work ना for them. But और पर एक और चीज़ है, हाँ, आपको सिर्फ ऊपर के सक्सेसफुल लोग दिख रहे हों, उस एक स्टार के पीछे या उस एक एक्टर के पीछे जो बिजी है या जिसको आप एडमायर करते हो, कितने लोग धक के खा गए। कहते ना गाना ना, रेन मैन, नाइस गाइज गेट वॉश्ड अवे लाइक स्नो इन द रेन। उनकी बात कोई नहीं करता ना, उनकी कहानी कोई नहीं सुना रहा, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसीलिए कोई यंगस्टर जब मुझसे पूछता है ना कि शुड आई ट्राई इन फिल्म, नो, एवरीबडी हैज अ राइट टू ट्राई।
There were people, they made fun of me when I came. They made actually इतने डिस्टेंस में बैठ के आदमी हंसा था, बाब एक्चुअली हंसा, हाँ तो लगेगा यार. बट आई ऑलवेज से मूछ की लड़ाई मत लड़ना, मतलब ईगो मत रखना कि यार आप अपने लिए एक समय सीमा तय कर दीजिए, इतने साल में अगर कुछ कॉन्क्रीट हुआ, या फिर आप मेरे हमारे तरह सोचिए अब कम ज़्यादा जो भी है यही करूँगा, एक्टिंग नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन भी कर लूँ या कुछ और काम कर लूँ, पर वापस जाऊँगा अपने शहर. ये हुआ है कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे 2-3-4 महीने मजाक उड़ाएंगे ना, उसके लिए अपने 6 महीने के लिए जीवन के आने वाले आप 60 साल खराब कर दें, 50 साल खराब कर दें, सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ कहेगा. कोई को तो कुछ बन जाओगे तब भी कुछ कहेगा कि आप ये नहीं बन पाए या उसके जैसा पैसा नहीं कमा पाए. वो तो जो फालतू बैठा हुआ वो कहेगा ही. हम भी दिल्ली जाते थे, आगर में खड़े हैं तो एक बंदा पूछ रहा आया है या आ गया है. नहीं जी फिलहाल तो आया, आ नहीं गया. और फिर नुक्कड़ आया, बहुत बड़ा हिट था. और यार जब हम तेरे को दूरदर्शन में देखते ना, हमें पता था ये लड़का बहुत आगे जाएगा. पैराडाइम शिफ्ट. बस वो दुनिया हमेशा ऐसी रही. सक्सेस हैज ऑल द बायर, सक्सेस हैज सेक्स अपील. सक्सेस उनको बातें भी करनी आ जाती है. दे बिकम चार्मिंग. हाँ, क्योंकि आपके पीछे सक्सेस है ना. इफ यू आर गुड विद वोकैबुलरी, गुड विद वर्ड, तो आप फॉर एंड अगेंस्ट एजुकेशन में बोल सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बारी अब कोई भी पोइट्री कुछ सुना लीजिए, मुझे लगता है यार ये तो आपने पढ़ के रट लिया ना. आसपास की चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही या दिख नहीं रही तो आप इंटेलिजेंट थोड़ी ऑब्दम हो. या आप किसी एजेंडे से काम कर रहे हो. तो इस ग्लैमर ने कभी आपको वो नहीं कहा कि और चाहिए? मतलब एक होता है कि इंसान थ्राइव वो कर. तो जीवन है यार. हाँ. और चाहिए, लेकिन कितना आप मतलब बिजर्व थोड़ी चले जाओगे. और कुछ लोग बोलते हैं और सोचोगे, लाइक somebody said, पवन, if you go for stars only then you will get star dust. So try and aim for star, reach for that. कुछ लोगों का है कि मुझे ओ सबसे ऊपर जा रहा हूँ, कुछ लोगों का मुझे यार जीवन जीना, काम करता, मजा करना. ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत हमेशा बड़ा खुश रहा हूँ ये, पर जीवन में अगर आप कंटेंट नहीं है, मन शांत नहीं है, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, स्वस्थ रखना, मन शांत रख. यू कैन हैव billions of crores, you can be sitting in a most expensive car 3-5 करोड़ वाली, बट यूर डाउन विथ 25 बीमारियां, या जिसके साथ बैठे हैं उनसे आपकी बनती नहीं और आप ऐसे बैठे हो, और एक है जो सड़क पे ऐसे चल रहा है मस्त है, तो आप मिर्ची रहा है ऐसा ही. अगर आप खुश ही नहीं है, लाइक दे से ना, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्टन मनी बाइज यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ कंफर्ट्स. ये भी कहना कि मनी की कोई जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है. बहुत कम लोग होते हैं फकीर, ऐसे तो कहानियां हैं फिलॉसफी में और वो सही भी हैं. किसी ने बोला पहले पैसा कमा लो फिर फिलोसफर बनना, पर बहुत सारे लोग कितना भी कमा लें फिलोसफर बन ही नहीं पाते, उनको और चाहिए. यू नो, जैसे एक राजा ने बोला जी जो दुनिया में सबसे खुश आदमी है जिसको कोई दुख नहीं उसको ढूंढ के लाओ. तो सारे सिपाही इधर गए, हर एक से पूछा, किसी को पैसे वाले से, किसी से, सबके पास कुछ ना कुछ दुख था. एक जगह गए, एक आदमी दिखा उनको, तो कहीं इंटीरियर में फॉरेस्ट में बैठा लंगोटी बांध के. तो उन्होंने बोला कोई दुख? कोई दुख नहीं. अच्छा, राजा ने बोला तो उसकी कमीज लेकर आ. कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, वो अपना लंगोटी बांध कर. तो उन्होंने बोला भाई अपनी जरा एक कमीज दे दो हमारे राजा को. तो कमीज तो मेरे पास है भी नहीं. तो जिसके पास कुछ नहीं है वो खुश है, जिसका बहुत खुश है, बहुत कुछ है, वो खुश नहीं है. आप जद्दोजहद में लगो. मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मैं वो हूँ,
अबव नहीं हूँ, मैं भी जीवन के इसी रट में हूँ, कम ज़्यादा हो सकता हूँ। जैसे जब मैं कहता हूँ देश के बारे में सोचो, लेकिन एक पूरा सिस्टम में हमने भी तो कभी कभी जब पकड़ के 100 रुपये रिश्वत दी है ना गाड़ी चलवाने, हम उसका सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। कितनी बार हमने रिश्वत दी, ब्लैक में टिकट भी खरीदी। और मैं ही लोगों को खड़े होकर बोलता हूँ कि देश से प्यार करो, अपने टीचर, डॉक्टर, सोल्जर की रिस्पेक्ट करो। मैं जनरली बोलता हूँ जहाँ आप ऑलिव यूनिफॉर्म हमारा सोल्जर को देखो ना, या चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो, रिस्पेक्ट देम, एंड आई जनरली फील दैट। ये सब जो हम ताम झाम कर रहे हैं ना, मजे ले रहे हैं, ये क्योंकि कोई एक, मैं लोगों से बल्कि बोलूंगा, जब स्टैंड अप कॉमेडियन मजाक उड़ाते हैं ना, एक आदमी सियाचिन में खड़ा है, हाँ खड़ा है साले, तो इसलिए तू यहाँ पर ये कर पा रहा, तो हंसो मत, बल्कि उसको बोलो शटा। वो खड़ा है दलदल में, रेगिस्तान में, वो खड़ा है गर्मी में, सर्दी में, वो खड़ा है सियाचिन में, वो जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास जनरली जब 3 महीने 6 महीने वहाँ बिता के आता है, या उसका हाथ गल जाता है, या उसको ऑक्सीजन कम मिली है, वो इट इज़ इफेक्टेड दैट, पर वो आपके लिए खड़ा है। और किसी ने बोला था उनका सैलरी मिलती है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर सैलरी मिलती होती तो वन कैप्टन ऑफ 23-year-old डिड हिज जॉब विच वॉज असाइन टू, बट ही सेड ये दिल मांगे मोर, एंड ही डाइड। वो शहीद हुआ, मार्टर, आपके लिए, देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। सो रिमेंबर दैट, जहां भी देखो ना सोल्जर को इस देश के, एंड इंडियन आर्मी हैज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन, सिंस 47, 48 में लड़े, 62 में लड़े, 65 में लड़े, 69 में लड़े, 71 में लड़े, 99 में लड़े, और रोज लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। One of the most active armies in the world. right? एंड द मोस्ट डिसिप्लिन। थोड़ा जितना भी था उसमें आपको हर वॉर उन्होंने लड़के दिखाई, जीत के दिखाई। उन्होंने कभी आपके आसपास हर देशों में कू हो रहे, या उन्होंने नहीं। और जब वो कैप्टन डाइज 23 साल का, द फैमिली लूजेज देयर सन, एंड वी हैव लॉस्ट। एक जो भी आर्मी में सिलेक्ट होता है, स्पेशली ऑफिसर जो एनडीए वगैरह करके रहते हैं, सोसाइटी में वो बेस्ट ब्रेन्स और बेस्ट फिटनेस वाले लोग होते हैं। Is this the reason you choose lot of roles in which you are like an army person? नो, लॉट्स ऑफ कहाँ किए मैंने तो, नहीं, मतलब जितने में फौजा किया। हाँ, एंड मिल्खा सिंह में भी। हाँ चलो, वो तो एक कहानी थी, और मिल्खा सिंह तो आर्मी वाला नहीं होता, और यही रोल होता तो करते ही। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो, इंटरेस्टिंग कहानी थी, कहाँ से एक आदमी कहाँ। इट्स इंस्पायरिंग स्टोरी, यू नो। आई एम वेरी हैप्पी दैट बच्चों ने देखी और खूब चली और बच्चों को पसंद आई। और 3 घंटे की फिल्म, 3 hours की, और मैंने तो 2 बार थिएटर में देखी, एंड ऑलमोस्ट 70-80% थिएटर गॉट अप आफ्टर 3 hours एंड स्टैंडिंग अपलॉज। सो ऑफकोर्स आर्मी के लिए वो है, लेकिन चोज बिकॉज वो दे वर वेरी गुड स्टोरीज। मैंने तो उसके अलावा भी किया, मैंने तो अंडरवर्ल्ड भी किया। पंजाबी फिल्म आई स्टार्टेड एज अ विलन, तेलुगु फिल्म आई स्टार्टेड एज अ विलन। स्टिल सम पीपल स्टिल कॉल मी, जबकि 20 साल हो गए, आयते, माई फर्स्ट तेलुगु फिल्म, अभी भी आयते विलन बुलाते हैं कुछ लोग। बहुत सारे लोग कलकत्ता में मुझे आज भी बाघ बुलाते हैं, बाघ बहादुर की थी। सो आप चूज इसलिए नहीं करते हो कि आप अच्छा सा कुछ होता है। हाँ, फौजा जैसे कहानी खत्म की उन्होंने, जो भी एक 1 लाइन सुनाई, मैंने कहा आई वांट टू डू दिस फिल्म, लेकिन मेरी कुछ चीजें थी यार, टेक्नीशियन ले लो, जैसे मिलते। सो कब क्या चुनते हो, हमेशा पूछा जाता है क्या सोच के आप क्या तय करते हो। आई डोंट नो, इंस्टिंक्ट होता है। मैंने तो बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम किया, टाइट बजट्स वाली फिल्में की। सो व्हाट वर्क्स वी डोंट नो।
So sometimes you feel just go with the flow. उसमें राइट रॉन्ग भी होगा, उस वक्त जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है go with. And like almost like concluding this conversation here, I'm really very puzzled that what should I ask you in the end, because there are so many things that we covered up even before the podcast started. But sir, I think there are certain things that youngsters really need to take away from this podcast, and there are actually a lot of true hustlers out there, like who really want to make it big, चाहे वो entertainment पे हो कहीं पे भी हो, but there are too many gimmicks out there at this moment, and especially उनकी quantity इतनी बढ़ गई है कि हर जगह एक आपको राह चलते एक मिल जाएगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको ये गाइड कर दूंगा. When you see like young people like that following people blindly without asking questions, what would be a piece of advice for them? नहीं, आज तो आप लोगों के पास भाई ट्रू कॉलर भी है और कंप्यूटर भी है, गूगल है ना. दिस जनरेशन शुड बी स्मार्टर देन अस. और जीवन में गिरोगे भी, धोखा भी खाओ. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. इट्स नेवर लाइक दिस. सो डोंट बी स्केयर्ड. और हसलर्स जो है उसमें अपना दिमाग रखना पड़ेगा. आज एक फ़ोन भी आता है तो हसलर्स है यार भरा पड़े, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं. बहुत सारे लोग पैसे दे के एजेंट्स को अब्रॉड जाते हैं, ये नौकरी वो नौकरी, वहाँ कुछ नौकरी होती ही नहीं. ये पहले भी होता है, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है. या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अब लोगों को ज़्यादा पता चल रहा ना. और कुछ लोग हैं जिनको आप बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट समझते हैं, वो आपको यूज़ करें बिकॉज दे आर गुड विद वर्ड्स. वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, तो वो टाइम के हिसाब से आपको देखना होगा. बिकॉज दे आर गुड एट वर्ड्स, बिकॉज दे आर गुड स्पीकर्स, गलत या सही, वो बड़े सब लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं. Especially some godly men nowadays. नहीं, हर तरह के लोग हैं. गॉडली मैन क्या, पॉलिटिक्स में भी है. वो तो या बोलने एक वाले. पूरा कम्युनिज्म है, फेल होने के बाद भी लोग दे स्वेयर बाय इट. पर उसको ठीक लग सकता है और किसी को लग सकता है कि मैं भी इनके साथ जुड़ूंगा. बहुत सारे लोग इसलिए भी चलते हैं कि वो बोलते हैं ना, अंग्रेज घोड़े पे जा रहे थे और पीछे एक हिंदुस्तानी उस ज़माने में टट्टू पे जा रहा था, उनके साथ गांव वाले हंसते थे, वो कहता था मैं इनके साथ हूँ. तो बहुत सारे लोग इनके साथ में भी हो जाता है. वो तो आपको अपना दिमाग यूज करना है. और हो सकता है आप गलतियां करें लाइफ में, पर इन्हें प्रोसेस में ही सीखेंगे ना. और अपनी गलती सुधार लो. या हो सकता है आप समझ गए, फिर किसी ने आपको चंगुल में दोबारा फंसा लिया, वो इस बार दूसरी तरह से बात कर रहा था. बट इसका मतलब ये थोड़ी कि बाहर नहीं निकलेंगी. जैसे एक एक्टर ही अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक बंदे ने कार खरीदी और बोला तभी निकालूंगा जिस दिन यहाँ से लेकर कोलाबा तक सारी ग्रीन लाइट मिलेंगी. तो उसने बोला जब तक बाहर नहीं निकलेगा उसको कैसे पता. कहता दैट्स व्हाट. बहुत अच्छी बात है. जस्ट बाहर आओगे, चांस लोगे, तभी तो होगा मामला. जब तक सारा बिल्कुल धूप, टेम्परेचर मेरे हिसाब से नहीं होगा, हवा की ठंडक मेरे हिसाब से नहीं होगी, है, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा. तो निकल नहीं पाओगे भाई. निकलो. हमारा मजदूर चला ना पैदल, मिट्टी में खेला हुआ था, उसको कोरोना नहीं हुआ. जो मरा वो शायद इतना लंबा चलने से, धूप से, बीमार, कुछ और वजह से, पर उसका इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग था क्योंकि वो काम किया है, वो मिट्टी में खेला. I guess that was all from my side. I hope you enjoyed the conversation. Oh, I did. And since you said youngster, तो youngsters को ये बोलूँगा, love your culture, respect your culture, respect your land, your nation. Very important. Very important. कभी अकेले में बैठ के सोचना, don't make fun of your culture. In fact, you are lucky if you're in India. This is one of the best cultures. We were ahead of rest of the world
हजारों साल पहले से। दिस इज द ओनली कल्चर, दिस इज द ओनली लैंड विच न्यू दैट अर्थ इज राउंड। यूरोप डिडंट नो, एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ का कल्चर में एवरीथिंग इज साइंटिफिक। जब आपसे बोलते हैं कि पीपल और तुलसी की पूजा कीजिए, बरगद की पूजा कीजिए, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते या बहुत मात्रा में ऑक्सीजन देते, तो एक तरीका था ये कहने का, सेव दीज प्लांट्स। लाइफस्टाइल में हमारा साइंस थी और है। एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। इफ समबडी मेक्स फन ऑफ इट, today this generation is educated, you have sources to find those books, read first जो आपको बोला गया। और बहुत सारे लोग अरे सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, पर क्या पढ़ते हो डिपेंड करता है ना। पढ़िए, फिक्शन भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए, लेकिन आपने क्या पढ़ा है वो डिपेंड करता है। और अगर आपको अभी होने वाले इंसिडेंट से कुछ समझ में नहीं आता, या 30 साल पहले होने वाले इंसिडेंट से समझ नहीं आता, तो आप कितना भी काफका, जॉन पॉल सार्त्रे, दिनकर सुना लीजिए मुझे, और दम है। अगर आपको सामने इसकी चीज समझ में नहीं आ रही, या आप किसी से इंप्रेस होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं, मत खड़े होइए। अपना दिमाग लगाइए और सवारी को अपने सामान का खूब ध्यान रखना होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।